हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का जो सेशन है इट इज़ फॉर एग्जामिनेशन स्ट्रेटेजी, हाउ टू अपीयर इन नीट एग्जामिनेशन 2020। बच्चों, इसके लिए आपको जो मैं बता रहा हूँ आज उसको ध्यान से सीखना है और वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपको मैं कुछ टिप्स दे पाऊँ जिससे कि जो एग्ज़ाम में हमारी गलतियाँ होती है वो सब रिड्यूस हो सकें। ठीक है, वो शॉर्ट आउट हो जाए। बेसिकली अपने को करनी ही नहीं है मिस्टेक्स। ठीक है, तो कैसे अपीयर होना है, किस तरह से आपको एग्जाम देना है, वो मैं आज आपको सिखा रहा हूं। तो एग्जाम स्ट्रेटेजी में देखिए बच्चों, हम बात करते हैं नीट 2020 जो अपना एग्जाम है, उसका जब पेपर मिलेगा तो पेपर मिलने के बाद आपको कूल होके बैठना होगा एकदम, और आपका जब टाइम स्टार्ट होगा उसका, जो ओपन कर लिया आपने पेपर को, तो अब देखिए पेपर में 3 कैटेगरी होती है। पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। कोड के हिसाब से अलग अलग पेपर स्टार्ट होते हैं। किसी में बायो से स्टार्ट होगा, किसी में फिजिक्स से स्टार्ट होगा, किसी में केमिस्ट्री से स्टार्ट होगा। इससे कोई मतलब नहीं है। अब आपको देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल पेपर अटेम्प्ट करने के लिए आपको मेरी तरफ से जो इंस्ट्रक्शन है वो ये है कि स्टार्ट फ्रॉम बायोलॉजी। आपको सबसे पहले बायो से स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, बायो से स्टार्ट किया तो उसमें बॉटनी और जूलॉजी दोनों आ गए। बॉटनी का वेटेज थोड़ा ज्यादा होता है। ठीक है, तो अब आपके पास 90 क्वेश्चंस हैं बायोलॉजी में। 90 क्वेश्चंस आपको करने हैं और उसके लिए मैक्सिमम टाइम मैं आपको अलॉट कर रहा हूं 45 मिनट। दिस इज द मैक्सिमम लिमिट। बस 45 मिनट से ज्यादा किसी भी सूरत में नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए, अब आपने स्टार्ट किया, बायोलॉजी से स्टार्ट किया, तो अब देखिए क्वेश्चंस का जो लेवल होता है वो किस तरह से होगा। इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको और थोड़ा आगे ले जाऊं कि बायो के बाद आपको क्या अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो उसमें इधर फिजिक्स और केमिस्ट्री होना, तो केमिस्ट्री चाहिए, लेकिन कुछ बच्चों की फिजिक्स बहुत अच्छी होती है, उनको फिजिक्स से स्टार्ट करना होता है। हाँ, मुझे पता है वो बच्चे बहुत कम होते हैं, लेकिन जिनकी फिजिक्स बहुत अच्छी है उन्हें फिजिक्स से स्टार्ट करना चाहिए, अदरवाइज केमिस्ट्री से स्टार्ट करना चाहिए। तो एक आइडियलिज्म तो यही है कि बायोलॉजी के बाद आप किससे स्टार्ट करें, केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री के अंदर कितने क्वेश्चन आएंगे, 45 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, और 45 क्वेश्चन के लिए मैं आपको मिनट असाइन कर रहा हूं 40 मिनट से ज्यादा हमें नहीं कंज्यूम करने हैं यहां पर। ये हो गया। आफ्टर दैट आपका क्या हो गया, फाइनली हम क्या करेंगे, फिजिक्स करेंगे। और अब आपके पास देखिए बहुत सारा टाइम है, वो सारा का सारा टाइम आपको क्या कर देना है, इसको दे देना है। जैसे 3 आवर्स में से देखिए 20 मिनट इसमें बच गए, 15 मिनट इसमें बच गए, तो मैं 20 मिनट ले रहा हूं, सिर्फ 60 to 80 मिनट। 15 मिनट मैं किसके लिए रख रहा हूं, ताकि अपन क्वेश्चंस चेक कर पाए, अपनी आंसर की को कूल होके फिल कर पाए, इसलिए। ठीक है, ये चीज से बचा। अब देखिए पहली चीज, अब आती है बात क्वेश्चंस पे। तो क्वेश्चंस का जो लेवल होता है उसमें 3 कैटेगरी बनाइए आप, ए, बी और सी। पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका क्या है, स्टार्ट आपने बायो से किया है, लेकिन हमने कैटेगरी बनाते हुए चलना है। ए, वेरी इजी। ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपको पढ़ते ही आ जाते हैं, जो आपने पढ़े हुए होते हैं, आपको तुरंत याद आ जाते हैं, उनको आपको जस्ट टिक कर देना है। राइट, फिर आएगा लेंदी। दीज आर मॉडरेट क्वेश्चंस, जो इजी तो हैं बट थोड़ा लेंदी है। जैसे फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको, फॉर्मूला अप्लाई करके उसमें आपको आंसर निकालना है। ठीक है, तो थोड़ा लेंदी तो है, कैलकुलेशन बेस्ड है, लेकिन हमें पता है ये फॉर्मूला लगना है, स्टेट फॉर्मूला है, उसकी क्वेश्चन का आंसर अपन निकाल देंगे। तो ये कैटेगरी है सेकंड। और थर्ड वाली कैटेगरी जो है दैट इज फॉर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस। ये वो क्वेश्चंस हैं बच्चों जो आपका सिलेक्शन रोकने के लिए आए हुए होते हैं। ठीक है, ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपका सिलेक्शन रोकने आए, इस बात को नोटिस रखना है हमें। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस की कैटेगरी बनानी है आपको। तो इजी को आपको टिक कर देना है, इनको आपको डॉट लगा के छोड़ना है एक बड़ा सा, ताकि हम सेकंड राउंड में इनको अटेम्प्ट करेंगे, और इनके आगे एक बड़ा सा क्रॉस लगा के छोड़ना है कि इन क्वेश्चंस को हम टाइम होगा तो भी नहीं करेंगे। ये क्लॉज है। राइट, ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, ऐसा इसलिए बोल रहा हूं बच्चों क्योंकि क्वेश्चंस वो हैं जो हमें नहीं आते हैं। हमने एक क्वेश्चन पढ़ा, उस क्वेश्चन को पढ़ते हैं हमें पता लग जाता है ये क्वेश्चन हमें नहीं आएगा, तो भी हम अपने वो जो जज्बात होते हैं ना वो अपने पे हावी होने देते हैं
और उसमें हमें याद आता है कि हमारी 10th में 10 CGPA थी, ये था हमारा, ये लेवल था, तो उससे फिर बच्चा देखता है मैं कैसे, मेरे से कैसे नहीं होगा, उस क्वेश्चन को लेके बैठते हैं और उसमें 4 या 5-6 मिनट, कई बार तो 7-8 मिनट वेस्ट करने के बाद हम डिसाइड करते हैं कि हाँ यार नहीं होगा, और फिर हमारी, लेकिन हमें आत्मिक शांति मिलती है, ठीक है ना, सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हमने ट्राई किया था, गिल्टी नहीं रहती ना, बाहर आके अपन ये नहीं सोच सकते कि हमने टाइम नहीं दिया था। लेकिन ये मूर्खतापूर्ण काम है बच्चे, क्वेश्चन में जिसमें लगे आपने पढ़ा हुआ नहीं है, ये कॉन्सेप्ट आपको आता ही नहीं है, उस क्वेश्चन को बिल्कुल क्रॉस कर दीजिए, बाद में देखेंगे थर्ड राउंड में, ठीक है। तो 3 कैटेगरी बना ली हमने, वेरी इजी, लेंदी और कॉम्प्लेक्स। मोर देन 50% क्वेश्चंस वेरी इजी होते हैं। तो देखिए 180 में से 90 क्वेश्चन कौन सी कैटेगरी में आते हैं, वेरी इजी की कैटेगरी में आते हैं। तो बच्चों देखिए, हमें नीट में सिलेक्शन के लिए कितने मार्क्स चाहिए, सबसे पहले ये पता होना चाहिए। तो नीट का जो एग्जाम है वो होता है 720 मार्क्स का, टोटल मार्क्स कितने हैं 720, और मैं इसमें से मानता हूं एक सेफ साइड 600 मार्क्स। वैसे तो 550 अराउंड मार्क्स आना सिलेक्शन के लिए सफिशिएंट होता है, लेकिन कई बार जैसे लास्ट ईयर देखिए 570 तक चली गई थी, तो कभी 525 रहेगी, कभी 530 रहेगी, लेकिन 600 कंप्लीटली सेफ है। तो 600 मार्क्स चाहिए हमें, उसके लिए आपको कैसे काम करना है ये देखना है। तो 600 मार्क्स के लिए आपको देखिए, अब मैं आपको बताता हूं कि हमारे पास फिजिक्स है, उसमें क्या करना है आपको, ये रेंज रखनी है, मार्क्स अचीव करने की रेंज क्या होगी 120 से 140। 120 मार्क्स कितने क्वेश्चन से आ जाएंगे, अगर आपने 30 क्वेश्चन सही किए, 45 में से 30 क्वेश्चन, सोच के देखो 15 क्वेश्चन छोड़ने हैं आपको, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अगर आप 120 मार्क्स इंश्योर करते हैं तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा। तो हमें फिजिक्स में सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ 30 क्वेश्चन करने हैं। 31st क्वेश्चन करने से पहले भी आपको सोचना पड़ेगा कि मुझे करना है या नहीं करना है। पहले अपन 30 क्वेश्चंस, और मैं आपको बता देता हूं फिजिक्स सबसे मुश्किल सब्जेक्ट है यहां पर, लेकिन उसमें से भी अगर आप 45 में से कभी अच्छी नीयत से 30 क्वेश्चन छांटना चाहोगे ना, तो यू कैन इजीली पॉइंट आउट, उनको आराम से आप बाहर निकाल पाओगे, क्योंकि 30 क्वेश्चंस तो हमें मिले ही मिलेंगे, और 30 क्वेश्चन हमें इजीली मिल जाएंगे तो 120 मार्क्स आ जाएंगे। किस बात की परवाह करनी है, हम तो क्या होता है सारे करने के चक्कर में गलत करते हैं, ठीक है। तो ये कहूंगे। नेक्स्ट केमिस्ट्री की बात करता हूं मैं। केमिस्ट्री बेटा वो सब्जेक्ट है जो आपका सिलेक्शन इंश्योर करता है। फिजिक्स सभी बच्चों की वीक होती है, मोस्ट ऑफ की वीक होती है, बायो सब बच्चे कर लेते हैं, लेकिन केमिस्ट्री जो कर लेते हैं उनका सिलेक्शन हो जाता है। और केमिस्ट्री में जो मार्क्स की रेंज रखनी है बच्चों, वो रखनी है 150 to 170। 170 तक मार्क्स इजीली आ सकते हैं, 160 तो कॉमन है, आते ही हैं बच्चों के। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो 160 से ऊपर लेके आए हैं। लास्ट ईयर तो एक स्टूडेंट 171 भी लेके आया था, ठीक है बच्चों। तो ये देखिए 150 से 170 मार्क्स लाने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, बहुत इजी से क्वेश्चन होते हैं, बहुत रेयर क्वेश्चन आपको मिलेंगे 3 या 4 जिनको आपको छोड़ने की रिक्वायरमेंट होगी। फिर भी देखिए आप यूं मान लीजिए 5 क्वेश्चन अपन ने छोड़ दिए हैं, तो 5 क्वेश्चन इन 5 4 जा 20 मार्क्स के छोड़ दिए तो 160 का पेपर इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं अपन। 5 क्वेश्चंस तो बहुत ज़्यादा होते हैं। मेरे केमिस्ट्री में तो मैं कह रहा हूं कि 42 क्वेश्चन सही करने चाहिए अगर आप सिलेक्शन इंश्योर करना चाहते हो तो, ठीक है। तो फिर भी मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर मैं कह रहा हूं कि 40 क्वेश्चन, राइट बच्चों। तो 40 क्वेश्चंस आपको करने चाहिए सही, उससे ज़्यादा अच्छे होते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसी तरह आपके पास बायोलॉजी है, तो देखिए बच्चों 120 और 160 280 मार्क्स आ चुके हैं। 280 मार्क्स के बाद अब कितने बचते हैं 320 मार्क्स। तो बायो में बच्चों आपको अगर 320 से 340 तक मार्क्स आप लेकर चलते हैं तो आपका सिलेक्शन तो कोई नहीं रोकता है। और बायो में 320 लाना कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं है। मैंने देखा है बच्चों के 333, 335, 330 से ऊपर भी बहुत सारे बच्चे लेके आते हैं, और 320 तो एवरेज बच्चे ले आते हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से स्टडी करके जाना है। और ये तो रेंज है। तो 600 का मार्क्स का मतलब हो गया आपने कितने मार्क्स लूज किए 120। 120 को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूं तो ये क्वेश्चंस होते हैं 30। अब मैंने आपको ये बताया है
कि आपके पास 30 क्वेश्चंस का एक पूरा स्लॉट है जिसे आप छोड़ सकते हो अगर आप सेफली डॉक्टर बनना चाहते हो। ठीक है, चलिए वापस उसी पेज पे आते हैं। अपन यहां पर अपन बात कर रहे थे, हमने बायो से स्टार्ट किया और हमने पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन ऐसे स्टार्ट कर दिए। आपके 5 क्वेश्चन इजीली हो गए। 6 में आपको लगा कि थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है बायो का भी, तो उसको बाद में पढ़ेंगे तो आ जाएगा, डॉट कर दिया। कुछ बहुत बड़ा है या कुछ ऐसा लग रहा है आपको कभी बिल्कुल नहीं देखा हुआ, क्रॉस लगा दिया। लेकिन ये क्वेश्चन जो होंगे बहुत लीस्ट होंगे, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बायो में बहुत कम होंगे, जो आपके देखे हुए नहीं होंगे या आपको छोड़ने पड़ेंगे। ये सारी कैटेगरी बनेगी, वो लेंथी वाली बनेगी, बड़े क्वेश्चन बनेंगे, उनको आपको बाद में पढ़ना है। ठीक है, पहले आपको छोटे छोटे क्वेश्चन करने चाहिए ताकि आपका कॉन्फिडेंस डेवलप हो। और इसके 90 क्वेश्चन में से मान लो 10 क्वेश्चन अपने छोड़े हैं, सोचा 10 क्वेश्चन छोड़ दिए मैंने एक बार सेकंड राउंड के लिए, 80 क्वेश्चन आपने कर लिए हैं, तो 80 क्वेश्चंस का करते ही उनकी आंसर की भर दीजिए। 5 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे, लेकिन ये काम हो गया, तो वो टाइम भी तो बच गया ना उसका। तो ये 45 मिनट में आपने इनकी आंसर की भर दी कूल होके, कोई डाउट नहीं। उसके बाद हम आते हैं केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री भर रहे हैं, केमिस्ट्री में कर रहे हैं अपन, जिसमें से अपने को 30 क्वेश्चन मिले जो ईजी थे, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक डायरेक्ट हो जाते हैं, राइट। उसके बाद बचे कितने, 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन में से 5 या 6 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको लगेंगे कि मुश्किल है, बाकी तो कैलकुलेशन बेस्ड होते हैं, इजीली हो जाते हैं, तो सेकंड राउंड में हो जाएंगे। और मान लो 3 क्वेश्चंस को आपने टिक लगाया जो आपसे नहीं होंगे, जो आपने देखे भी नहीं है, तो उनको बिल्कुल छोड़ दीजिए। ठीक, फिर आता है फिजिक्स में। अब फिजिक्स में आते ही सबसे बड़ा दिमाग खराब हमारा ये हो जाता है, एक तो हम टाइम से पैनिक करने लग जाते हैं, ऐसे देखने लग जाते हैं, अरे इतना टाइम बचा, इतना टाइम बचा है। एक तो सबसे बड़ी गड़बड़ी होती है। फिजिक्स में आने के बाद आप क्या करिए, आराम से कूल होकर, जब आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के आंसर की फिल कर दी है, तो अब आपके पास पैनिक नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि आपके काफ़ी सारे मार्क्स आ चुके हैं। अब आपको फिजिक्स में 100 से अबव मार्क्स सिक्योर करने हैं, 120 कर लेते हो तो श्योर हो जाता है, ठीक है। तो बस इतना काम करना होगा। तो बच्चों अब आप क्या करते हो, पहला क्वेश्चन पढ़ते हो, मान लो नहीं आया बाई चांस, देन ट्राई किया आपने सेकंड, 3, 4, आपने 4 क्वेश्चन ट्राई किए और चारों क्वेश्चन नहीं आए। इतने में बस आपका जो पेशेंस होता है वो जवाब दे देता है, नो बच्चों, ये 4 क्वेश्चन नहीं आए हैं, मतलब आपने चारों क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स कैटेगरी में सेलेक्ट कर लिए, तो ये बहुत अच्छी बात है बच्चों, क्योंकि फिजिक्स में आपको क्वेश्चन जो सेलेक्ट करने हैं वो आपको सिर्फ 30 करने हैं पहले राउंड में, जो करने के लिए। तो आपको 30 क्वेश्चन करने हैं, तो आपके पास 15 क्वेश्चन हैं छोड़ने के लिए अभी, तो उनमें से 4 आपको स्टार्ट में मिल गए। हमें वो क्वेश्चन ढूंढने हैं फिजिक्स में जो नहीं करने हैं बेटा, बिकॉज आपने अगर आप उनमें उलझे तो वो आपका सिलेक्शन रोक देंगे, क्योंकि आपका टाइम कंज्यूम होगा। और कभी भी देखना बच्चों, पेपर आप अभी भी अटेम्प्ट करते हैं, रोज पेपर अपने अटेम्प्ट कर रहे हैं, आपको मुझे पता है आजकल बच्चे लगे हुए हैं, तो आप कभी भी पेपर करने के बाद 1 आवर उसको दीजिए, उस पेपर के एनालिसिस को। टाइम वेस्ट नहीं होगा, वो एनालिसिस ऐसे करिए कि कौन से क्वेश्चंस में आपको ज़्यादा टाइम लगा। तो आप कभी भी देखना बच्चों, आपको उन क्वेश्चंस में ज़्यादा टाइम लगेगा जो क्वेश्चंस आपने किए ही नहीं, जो आपसे हुए ही नहीं। तो इसका मतलब हमें आइडेंटिफाई करना सीखना है कि कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके दुश्मन हैं, आपको रोकने के लिए आए हैं, आपका सिलेक्शन रोकने के लिए आए हैं, तो उनको सेलेक्ट करना है। तो फिजिक्स में अगर फर्स्ट 4 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं जो कॉम्प्लेक्स है, तो यू आर लकी। बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है कि क्या हो गया 4 नहीं आए, दुनिया थोड़ी बदल गई, क्योंकि हमें 30 क्वेश्चन ही करने हैं। आराम से 5th पढ़िए, 6th पढ़िए, अपने आप आने लग जाएंगे। और 30 क्वेश्चन आप कॉन्फिडेंटली कर लेंगे, उनके आंसर की भर देंगे, तो अभी भी आपके पास 30 मिनट बचेंगे सारा पेपर करने के बाद। अब सारा पेपर करने के बाद 15 क्वेश्चंस इसके फिजिक्स के बचे हुए हैं, 5 या 7-8 क्वेश्चन मान लो किसके बचे हुए हैं, केमिस्ट्री के बचे हुए हैं, और 6-7 क्वेश्चन बायो के बचे हुए हैं। तो ऐसे करके आपके पास टोटल क्वेश्चंस हैं 30 और मिनट भी है 30। अब उनमें से अपन वापस स्टार्ट करेंगे तो वापस बायो से स्टार्ट करेंगे, फिजिक्स से बिल्कुल नहीं करेंगे। बायो से हमने देखा, जो हमने 8 या 10 क्वेश्चन छोड़े थे, उनमें से अपने को 2-3 आ रहे हैं, तो वो कर दीजिए। बाकी नेगेटिव करने के चक्कर में बिल्कुल मत रहिए, छोड़ दीजिए उनको। देन केमिस्ट्री में आइए, जो भी कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन थे, जो इजी थे लेकिन आराम से होने वाले थे, लेंथी थे, उनको कर दीजिए। और जो 1, 2, 3 जो भी मिलते हैं कि ये अपने बिल्कुल नहीं देखा हुआ कॉन्सेप्ट है, नए आ गए हैं बिल्कुल क्वेश्चन, उनको बिल्कुल टच मत करिए। और फिर आइए फिजिक्स में, और फिजिक्स में मैं चाहता हूं कि 10 क्वेश्चन तो छोड़ ही दीजिए, 5 क्वेश्चन ही उनमें से 15 में से छांट लीजिए, जो आपको करना है उनको कर दीजिए। और उनको करने के बाद भी अगर 5 मिनट रह गई है तो थोड़ा सा कूल होकर बैठ जाइए और आसपास वाले बच्चों को थोड़ा सा मोटिवेट करिए कि बच्चों कोई दिक्कत नहीं है, ये कोई अल्टीमेट एग्जाम नहीं है, ठीक है ना। आराम से हंस के बैठिए, कोई क्वेश्चन और करने की कोशिश मत करिए, आंसर की को एक बार प्रॉपर चेक कर लीजिए कि आपने सब कुछ सही फिल कर दिया है। तो मैं बता रहा हूँ कि आपका डॉक्टर बनने का सफ़र कोई नहीं रोकेगा। तो कैटेगरी बनाइए,
वेरी इजी, लेंदी और कॉम्प्लेक्स। कोई भी ऐसे नहीं कि स्टार्ट आपने केमिस्ट्री से कर दिया कोई बात नहीं, लेकिन वेरी इजी वाले करेंगे पहले पूरे पेपर के, फिर अपन लेंदी वाले करेंगे जिनकी कैलकुलेशन बेस्ड है, और फाइनली वो कॉम्प्लेक्स वाले छोड़ देंगे जो हमें बिल्कुल नहीं करने हैं। उनका ये कहने का मतलब, ये कसम ले ली हमने कि मैं इस क्वेश्चन को एग्जाम में वापस नहीं पढ़ूंगा। कुछ क्वेश्चन देखते ही पता लग जाते हैं, तो उसको मैं तो ये कह रहा हूं क्वेश्चन ही काट दीजिए ऐसे, थोड़ा सा ऊपर लाइन पे, पढ़ने का गुंजाइश ही नहीं रहे, क्योंकि वो नेगेटिव कराएगा। अगर आपने किया तो वो नेगेटिव कराएगा, क्योंकि वो आपका सिलेक्शन रोकने के लिए आया है बच्चों। तो ये है पूरी एग्जाम की स्ट्रेटेजी, कूल होके जाना है, कोई डिप्रेशन नहीं होना चाहिए, कोई पैनिक नहीं होना चाहिए, कहीं ये नहीं लगना चाहिए कि हमें ये नहीं आता है, ये सब कुछ आता है। दोनों ही कॉन्सेप्ट गलत है, सब कुछ आना भी गलत है और ऐसा दिमाग में रहना भी, और कुछ नहीं आता ये भी गलत है। तो बड़ा कॉन्फिडेंट होके जाइए, क्योंकि हम 600 पहले इंश्योर करेंगे, उसके बाद हाँ 600 आपके इंश्योर हो गए, उसके बाद आप क्वेश्चन आराम से, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा, तो फिर आप और ज़्यादा क्वेश्चन सही कर पाएंगे और आप रैंक भी ला सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो बिल्कुल नहीं डरेंगे और मैं आपके साथ हूँ। तो मुझसे आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी तरह के आपके साइकोलॉजिकल क्वेश्चंस हो कि भाई इसमें पेपर को कैसे करना होगा, इसमें क्या करना होगा, तो वो सब बातें मैं आपके साथ शेयर करने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू वेरी मच। ओके बच्चों।